राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सेठ की बहू और कुतिया के जितिया व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी, बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। सेठानी की जब से शादी हुई थी वह हमेशा जितिया का व्रत करती थी। जितिया माता की कृपा से सेठानी के 2 बेटे हुए थे, जिन्हें पाकर सेठ और सेठानी जी धन्य हो गए थे। अब हर साल सेठानी जितिया माता की पूजा करती, व्रत रखती, क्योंकि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में, पितृ पक्ष में सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन की पूजा सेठानी बड़ी लगन से किया करती थी। अब सेठानी के बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और सेठानी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब किया। उसके बाद उनके अच्छे रिश्ते आने लगे। सेठानी ने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। घर में बहुएं आईं तो सेठानी चाहती थी कि उसकी बहुएं भी उसके तरह जो धार्मिक प्रवृत्ति की हों, क्योंकि सेठ सेठानी खूब मन खोलकर दान दिया करते थे। उनके द्वार पर जो भी कोई आता खाली हाथ नहीं जाता था। साधु सन्यासियों की वो बहुत सेवा किया करते थे, गरीब लोगों की बहुत मदद किया करते थे। जो लोग गरीब थे वो आस लेकर सेठ जी के घर आते तो सेठ जी भी उन्हें निराश नहीं किया करते थे। इस तरह से सेठ जी की एक अच्छी जो प्रतिष्ठा थी नगर के अंदर। सेठ सेठानी के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी। उनके घर में पैसे धेले, नौकर चाकर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुएं आईं तो बहुओं को भी जो बेटी की तरह लाड प्यार दिया जाने लगा। सेठ जी के घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। सेठ जी की बहुएं भी अपनी सास की तरह जितिया का व्रत करती थीं। अब जो अश्विन मास आया, फिर से पितृपक्ष आया और सास के साथ में दोनों बहुओं ने भी जो जितिया का व्रत रखा। सास बहुएं मिलकर जो व्रत का पारण कर रही थीं, तभी सास ने अपनी बहुओं को समझाया कि देखो, व्रत के साथ साथ दान पुण्य भी किया करो। लेकिन जो छोटी बहू थी वह सास की बातों पर कम ध्यान दिया करती थी। वह कहती थी कि फालतू के चोचले हैं, इनको कौन समझाए। वह ज़्यादा बातों को नहीं मानती थी, लेकिन बड़ी बहू जैसे सास कहती वैसे मानती थी और अपनी सास की तरह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भी बहुत पूजा पाठ किया करती थी और अपनी सास के साथ जब से शादी हुई तब से जितिया माता का व्रत किया करती थी। आज सास और दोनों बहुएं जब नवमी के दिन व्रत का पारण करने बैठी, क्योंकि सप्तमी को उन्होंने नहाए खाए के अष्टमी के दिन निर्जल व्रत रखा था। छोटी बहू तो जो जो भुनभुनाती रहती थी वह व्रत नहीं रखना चाहती थी, लेकिन बड़ी बहू पूरी श्रद्धा और लगन से व्रत करती थी। लेकिन घर में रहती है तो छोटी बहू को भी व्रत रखना पड़ता है। वे कहानी सुनती हैं जितिया माता की और नवमी के दिन पारण करने बैठती हैं। सास और दोनों बहुएं व्रत का पारण करने के लिए बैठती हैं। तभी वहाँ पर एक कुतिया आ जाती है, जो वो भी गर्भवती थी, क्योंकि सेठ जी की दोनों बहुएं भी गर्भवती थीं। नवमी का दिन था तो वह कुतिया भी भूखी थी और गर्भवती थी। तो वह इस आस से बहुओं की तरफ देखती है कि वो उन्हें कुछ खाने को देंगी, लेकिन छोटी बहू की तरफ वह बड़ी ही आशा से देख रही थी। लेकिन छोटी बहू उसे खाने के लिए कुछ नहीं देती। उसकी सास और जेठानी कहती हैं कि इस कुतिया को कुछ अन्न दे दो, अच्छा है, किसी जीव को दान देना चाहिए। लेकिन छोटी बहू कहती है, क्या फिजूल की बातें कर रही हो, एक तो भूख से दम निकल रहा है, अब इसमें से भी जो इस कुतिया को दे दूं। कुतिया बड़ी आशा से जो बहू की तरफ देख रही थी, लेकिन बहू उसे कुछ भी खाने को नहीं देती है। तभी सेठानी और उसकी बड़ी बहू अपने खाने में से कुछ हिस्सा निकालकर उस कुतिया को डाल देती हैं। लेकिन तब तक जो वह छोटी बहू एक डंडा उठाती है और उस कुतिया की कमर में 2-3 डंडे धर देती है। तब उसकी सास कहती है, अरे बहू, तुम जितिया के व्रत का पारण कर रही हो और जीवों पर अत्याचार कर रही हो।
आज के दिन तो जो भी जीव जंतु इंसान कोई भी हो, सबको दान पुण्य करना चाहिए, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन तुम उसे खाना तो देने से रही, ऊपर से उस पर डंडा बरसा रही हो। लेकिन छोटी बहू कहती है, माँ जी आप तो चुप ही रहिए, आपकी चोचले जो मेरी समझ में नहीं आते हैं। कभी व्रत करो, ये करो, अब मैंने व्रत तो रखा है ना, अब खाना भी मैं क्या चैन से नहीं खाऊंगी। अब ये कुतिया को क्यों दे दिया, मुझे जो ये भाषण अच्छा नहीं लगता। क्योंकि छोटी बहू तो जो मानती ही नहीं थी। अब सास छोटी बहू के मुंह लगना सही नहीं समझती है। वह चुपचाप अपना व्रत का पारण करती है और जितिया माता के हाथ जोड़ती है। बड़ी बहू भी जितिया माता के हाथ जोड़ती हैं और वे अपने हिस्से में से थोड़ा कुतिया को खाना खिला देती हैं, सास और बड़ी जेठानी। लेकिन छोटी बहू ने तो उसमें डंडे बजा दिए थे। सेठ जी की दोनों बहुएं भी गर्भवती थीं, लेकिन कुतिया की आत्मा पर बहुत जोर पड़ता, वह गर्भवती थी और गर्भवती को मारना, और वो भी जितिया माता के व्रत में, तो कुतिया छोटी बहू को श्राप दे देती है कि देखना तू पुत्र का मुंह नहीं देख पाएगी, तूने मुझ गर्भवती पर डंडा मारा है। ऐसा कहकर कुतिया वहाँ से चिल्लाते हुए चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों बहुओं के 9 महीने पूरे होने लगे। 9 महीने बाद दोनों बहुओं ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी बहू का पुत्र जीवित था, लेकिन छोटी बहू ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब घर में कलेश मच गया। अब यह तो बहुत ही दुख की बात थी। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने आखिर ऐसी कहाँ कमी छोड़ी है जो उनके घर में यह दुख की घड़ी आई है। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अब सेठ जी अपना बेचारे मन महसूस कर रह जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो कहते हैं ना कि ब्याज से प्यारा मूल होता है, बेटों से प्यारे पोते होते हैं। यही सोचकर सेठ जी उस बच्चे को ले जाकर उसे जो दबा कर आ जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा था और वह छोटी बहू अपने बच्चे का मुख भी नहीं देख पाई थी। कुतिया का यही श्राप था। अब बड़ी बहू का बच्चा हष्ट पुष्ट गोल मटोल बहुत ही सुंदर हुआ था, क्योंकि उस पर जितिया माता की कृपा थी और जितिया माता के प्रसाद के कारण उसने कुतिया की आत्मा को तृप्त किया था, खाना दिया था, इसलिए उसके बच्चे को कोई परेशानी नहीं थी। अब बड़ी बहू का बच्चा आंगन में खेलने लगा, उसकी किलकारियां गूंजने लगीं। लेकिन सेठ सेठानी अब उससे भी खुश रहते थे, लेकिन वो यह भी सोचते थे कि उनके दूसरे बेटे के घर में भी संतान हो। यही सोचकर फिर से जो अश्विन पक्ष आया, अश्विन माह आया, पितृपक्ष आया, बहुओं ने फिर से जितिया माता का व्रत रखा। छोटी बहू को भी बोला कि तुम भी जितिया का व्रत रखो, लेकिन छोटी बहू तो मानती ही नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे सास के कहने से वह व्रत रखती। अब वह फिर से गर्भवती हुई और फिर से उसको संतान हुई और फिर से उसको मरी हुई संतान पैदा हुई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरी 7 बार छोटी बहू को मरी हुई संतान पैदा हुई। 7 बच्चों को खोने के दुख से अब छोटी बहू का व्यवहार भी बदलने लगा था। वह भी चाहती थी कि उसकी भी संतान हो, लेकिन उसकी संतान अब जीवित नहीं रहती थी। अब सास उसको समझाती, जितिया माता की पूरी लगन से वो जो व्रत करती, लेकिन अब सेठ सेठानी बड़े परेशान रहते कि अब तो बहू जैसा कहते हैं वैसा भी करती है, लेकिन फिर भी कहाँ कमी रह गई जो इसकी कोई भी संतान जीवित नहीं रहती है। अब सेठ जी ने एक जाने माने विद्वान थे जो उस नगर में आए हुए थे, बहुत ही पहुँचे हुए सन्यासी थे। लोगों ने बताया सेठ जी से कि जो नगर के बाहर मंदिर है उसमें एक सन्यासी जी आए हुए हैं, आप अपनी समस्या उन्हें बताइए। क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि सेठ जी जो सन्यासी जी हैं सारी बातें सच बताते हैं और उनका समाधान भी बताते हैं। सेठ सेठानी ने जब सन्यासी जी की इतनी महिमा सुनी तो दोनों उस सन्यासी जी के पास गए और कुछ फल और मेवे भी उनके लिए जो उपहार स्वरूप लेकर गए, भेंट स्वरूप उन्हें देने के लिए। सेठ सेठानी मंदिर में गए और सन्यासी जी के चरणों में उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और भेंट स्वरूप उन्हें कुछ फल और मेवे प्रदान किए, जिससे सन्यासी ने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। सेठ सेठानी की आंखों में आंसू आ गए। वे हाथ जोड़कर बोले, हे महात्मा, हमारी छोटी बहू बहुत दुखी है। 7 बार
बच्चे जो उसके मरे हुए पैदा हुए हैं। 7 बच्चों को जन्म देने के बाद भी उसकी गोद में एक भी बच्चा नहीं है, उसकी गोद सूनी है। हम उसी के लिए आपसे पूछने आए हैं, आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसके कारण हमारी छोटी बहू की एक भी संतान जीवित नहीं रहती। अब महात्मा जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने अपनी सिद्धि के बल पर देखा कि एक कुतिया जब उन्हें कितनी आस भरी नज़र से देखती है और उसकी छोटी बहू उसको मारती है। गर्भवती थी कुतिया और उसे खाना नहीं देती है। यह उस कुतिया के मन की निकली हुई आह थी जिससे उसके कोई भी बच्चे जीवित नहीं थे। अब सन्यासी सारा मामला समझ गए। उन्होंने सेठ सेठानी से कहा कि तुम्हारी बहू ने एक गर्भवती कुतिया को डंडे से मारा था जितिया के व्रत में और उसे खाने को भी नहीं दिया था। यह उसी कुतिया का श्राप है। अब सेठानी को सारी बातें याद आ गईं कि जब उसने अपनी बहुओं ने पहली बार जितिया माता का व्रत किया था और नवमी के दिन जब पारण कर रही थी तो कहीं से एक कुतिया आ गई थी जिसे सेठानी के कहने पर भी छोटी बहू ने खाना नहीं दिया था। बड़ी बहू और सेठानी ने उसे खाना दिया था और छोटी बहू ने उसको डंडा मार दिया था। अब सेठानी जी को सारी बात याद आ गई। फिर सन्यासी जी सेठ और सेठानी से कहते हैं कि तुम अपनी बहू से कहो कि जितिया का व्रत रखे और पूरी विधि विधान से पूजा करे। अष्टमी के दिन निर्जल व्रत रखे और जब पारण करे तो गाय के दूध से पारण करे और कहीं भी उसे गर्भवती कुतिया दिखाई दे तो उसे दूध पिलाए। उसे जो भी भोजन बनाओ, पकवान बनाओ, उसमें से थोड़ा थोड़ा खिलाएं जिससे कुतिया का श्राप निष्फल हो जाए। यह बात सुनकर सेठ सेठानी घर आए। उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि बहू देखो, हम सन्यासी जी के पास गए थे, बहुत ही पहुँचे हुए सन्यासी हैं। उनसे हमने अपना दुखड़ा रोया कि हमारी बहू के बच्चे जीवित नहीं रहते हैं। तो सन्यासी जी ने बताया है कि जितिया का व्रत पूरे विधि विधान से करो। तुमने आज तक जो गलतियां की हैं उन्हें फिर से मत दोहराना और तुमने जो कुतिया को डंडा मारा था उसी कारण तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास था। फिर से अश्विन माह आया, पितृपक्ष आया। सप्तमी को नहाए खाए के अष्टमी के दिन निर्जल व्रत रखे। छोटी बहू ने नवमी को जितिया माता की पूरी विधि विधान से कथा सुनी और नवमी के दिन दूध से पारण करने बैठी। तभी उसे साधु की बात याद आ गई कि उसे अपने भोजन में से कुतिया को दूध पिलाना है। वह गेट से बाहर आई, गली में कुत्ते दिखाई दिए। उसने उनको बुलाया और भोजन में से अपना आधा भोजन उन्हें दिया और इस तरह से कुतिया के श्राप का जो फल निष्फल हुआ। फिर से छोटी बहू गर्भवती हुई और फिर उसको फिर से पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उसके पुत्र जीवित था, उसकी गोद में था। जितिया माता की कृपा से छोटी बहू का जो आशीर्वाद फल गया था, उसका जो श्राप कट गया था, कुतिया का दिया हुआ श्राप समाप्त हो गया था। छोटी बहू बहुत खुश थी कि चलो उसकी गोद भी भर गई, घर में खुशियां आ गईं। सेठ सेठानी भी खुश थे। अब छोटी बहू फिर से हर साल जब भी जितिया का व्रत आता अपने बेटे को लेकर पूरे विधि विधान से नदी पर जाती, स्नान करती और पूजा पाठ करती, कथा सुनती और दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करती। अब उसके घर पर जो कोई भी आता उसे वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देती थी, जिसके कारण उसने बहुत दुखों के बाद उसकी गोद भरी थी। अपने पुत्र की शकल देखी थी, चेहरा देखा था, अपनी पुत्र को खिलाया था जितिया माता की कृपा से। हे जितिया माता, जैसे छोटी बहू को पुत्र दिया वैसे ही सबको देना, किसी की भी कोख सूनी मत रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुना रहे हैं उनकी भी सभी मनोकामना पूरी करना। जय जितिया माता की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।